आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू ऑल नो, कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज के लेक्चर में हम AO स्टार एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, AO स्टार एल्गोरिदम जो है वो बेस करता है बेस्ट फर्स्ट सर्च पर। और AO स्टार एल्गोरिदम जो है ना वो डिकम्पोजिशन की बेस पे काम करता है। डिकम्पोजिशन मींस के जब हम एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स में, स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, उसको डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम बोलते हैं। फिर हम सारे पार्ट्स को जो है ना एंड और ग्राफ के कॉन्सेप्ट की मदद से जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम एक सोल्यूशन ट्री बनाते हैं इसमें AO स्टार एल्गोरिदम में। एंड और ग्राफ की अगर हम बात करें ना तो वो स्पेशलाइज्ड ग्राफ्स है जो सिर्फ डिकम्पोजिशन जिन प्रॉब्लम्स की हो सकती है उनके लिए यूज़ होता है। और जो एंड साइड होती है ग्राफ की वो रिप्रेजेंट करती है कि कौन कौन से टास्क जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे तो गोल अचीव होगा। और जो और साइड है ग्राफ की वो रिप्रेजेंट करती है कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो इस गोल को अचीव करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो AO स्टार एल्गोरिदम जो है उसके बारे में अहम पॉइंट्स जो है ना इधर वो यही है कि एंड और ग्राफ इसमें हम यूज़ करेंगे। ये प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन पर काम करता है। और प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन क्या है? ब्रेक डाउन करना प्रॉब्लम को स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, और इसमें जो है हम क्या करते हैं, ये बेस्ट फर्स्ट सर्च ही है, मतलब बेस्ट फर्स्ट सर्च को ही यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखें आगे ये एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि अगर आप एक कार बाई करना चाहते हैं तो आपके पास ना दो सॉल्यूशंस हैं। मतलब या तो आप उस कार को स्टील कर लो, मतलब अगर आपके पास जो है वो पैसे नहीं हैं तो आप उसको चोरी कर लें। अदरवाइज़ क्या करें, बाय विद ऑन मनी। ठीक है, अपना जो पैसा है ना उसकी मदद से आप क्या करें, गेट अ कार, एक कार को आप अचीव कर लें। ये बाय विद ऑन मनी और गेट अ कार के दरमियान जो है ना एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और स्टील अ कार जो है इधर हमने और ऑपरेटर को यूज़ किया है। मतलब ये ऑप्शंस और ये वाली एंड वाली ऑप्शन जो है इन दोनों में से हम एक चूज़ करेंगे। जैसे देखें ना, एक और मिसाल अगर मैं लूँ कि आप पास करना चाहते हैं ना एग्ज़ाम को, तो आप क्या करेंगे, या तो आप चीटिंग करेंगे, चीटिंग करके आप पास हो जाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, डू हार्ड वर्क एंड पास इट। आप हार्ड वर्क करेंगे एंड पास इट, मतलब इसमें फिर आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी फिर आप पास करेंगे। और हम यही ऑप्शन चूज़ करेंगे, डू हार्ड वर्क एंड पास इट वाली, क्योंकि अगर हम और वाली ऑप्शंस यूज़ करते हैं चीटिंग वाली तो मे बी चीटिंग ठीक ना हो, हम फेल हो जाएं, हमारे मार्क्स अच्छे ना आए। ठीक है, तो हार्ड वर्क वाली ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इन फैक्ट इसका यही है कि जैसे इसी चीज़ के इर्द गिर्द ये घूमता है कि क्या हम ये वाली जो है ऑप्शन यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए ठीक रहेगी या नहीं ठीक रहेगी। इनफैक्ट AO स्टार एल्गोरिदम इन्हीं ऑप्शंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें स्टार्ट स्टेट और टारगेट स्टेट जो है ना वो ऑलरेडी दी होती है। नॉलेज बेस्ड सर्च स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि पहले से हमारे पास नॉलेज मौजूद है। AO स्टार एल्गोरिदम जो है इसमें हम क्या करते हैं, बेस्ट पाथ को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ की मदद से, क्योंकि AO स्टार एल्गोरिदम भी इन्फॉर्म्ड सर्च की ही एक टेक्निक है। ठीक है, इसमें भी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को कम करने की बात करते हैं। AO स्टार एल्गोरिदम जो है इसमें हम एंड और ट्रीज़ यूज़ करेंगे A स्टार एल्गोरिदम की निस्बत। मतलब जैसे उधर हम ग्राफ वगैरह यूज़ कर रहे थे ना सिंपल, तो इधर हम एंड और ट्रीज़ यूज़ करेंगे। अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए वही फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वही यूज़ होगा, जिसमें F और N इज इक्वल टू G ऑफ N प्लस H ऑफ N। ठीक है, और आपको पता है कि F ऑफ N जो है वो एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट के बराबर है। और इसमें से अब जो G ऑफ N है वो जो है वो इनिशियल नोड से करंट नोड तक की जो वैल्यू है ना, या इंटरमीडिएट नोड तक की वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे हम। और H ऑफ N जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं जो करंट नोड से गोल स्टेट तक होंगी। क्लियर है? अब हमने ना थोड़ा सा देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है AO स्टार एल्गोरिदम और A स्टार एल्गोरिदम के दरमियान।
तो बोथ सार टेक्निक्स ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च की टेक्निक्स हैं एंड बोथ वर्क्स ऑन बेस्ट फर्स्ट सर्च, और दोनों जो हैं वो काम करती हैं किस पे, बेस्ट फर्स्ट सर्च पे ही काम करती हैं। ठीक है, ओके जी। अब ए स्टार जो है वो ऑप्टिमल रिज़ल्ट देगा हमें हमेशा, लेकिन अंडर एस्टिमेशन की सूरत में। अंडर एस्टिमेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी कि ये हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, वाइल इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट, लेकिन एओ स्टार एल्गोरिदम है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑप्टिमल रिज़ल्ट दे। क्लियर है, ये हमें शॉर्टेस्ट या बेस्ट रिज़ल्ट तो देगा, लेकिन ऑप्टिमल रिज़ल्ट दे या ना दे ये ज़रूरी नहीं है। एओ स्टार जो है वो ऑप्टिमल रिज़ल्ट दे रहा है, मतलब कि एडमिसिबल है। एडमिसिबल जो है ना, ये जो स्टैरिक है इसका मतलब एडमिसिबल है। ठीक है, ओके जी, यही मेजर डिफरेंस है दोनों के दरमियान। एओ स्टार डज नॉट एक्सप्लोर ऑल द सोल्यूशन पाथ वंस इट गोट अ सोल्यूशन। ओके जी, एओ स्टार जो है ना, जब सोल्यूशन इसको मिल जाता है तो फिर ये सारे पाथ्स को एक्सप्लोर नहीं करेगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो ए स्टार एल्गोरिदम है ये डेप्थ में जाता है, डेप्थ में एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। अब हम इस ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अच्छी तरह से इस ग्राफ को समझ लेना है। मैंने इसकी वर्किंग जो है वो आगे लिख भी दी है, और इधर से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इधर हमने हर जो इन एज है ना, ये वाली जो रेड वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये एच की वैल्यूज़ हैं, सिवाय ये 11 और 20 के, ये टोटल वैल्यूज़ हैं। क्लियर, और हर एज की वैल्यू जो हमने अज्यूम की है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो 1 अज्यूम की है। क्लियर है, अब हम इसको 1 अज्यूम करके ही चलेंगे इस वैल्यू को, हर एज की वैल्यू को। अच्छा जी, ए जो है ना, इधर हमारे पास ये रूट नोड है, और बी और सी के दरमियान अगर हम देखें तो हम एंड ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और डी। ठीक है, बी एंड सी और डी। अब आपको समझ में आ गई होगी कि बी और सी के दरमियान कौन सा ऑपरेटर है, और फिर इन दोनों के दरमियान बी सी और डी के दरमियान जो है वो कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, जैसे बी की वैल्यू 6 है, सी की 12 है, डी की 10 है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन ये अपडेट होंगी। ठीक है, अब हम ए से क्या करते हैं, ए से हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम बी जा सकते हैं, या सी, और या फिर डी जा सकते हैं। अगर हम बी की बात करें, हम सेपरेट सेपरेट सबको देखेंगे ना। इफ़ वी टॉक अबाउट बी एंड सी, तो बी और सी की जो वैल्यू है वो 6 है। बी की वैल्यू क्या है, 6 है। वाई ईच एज कोस्ट इज़ 1, और हर एज की कोस्ट कितनी है, 1 है। और इफ़ वी गो टवर्ड्स बी एंड सी, टोटल कोस्ट अगर हम देखें ना, देखें बी एंड सी, ये 6 बी की कोस्ट प्लस 12 सी की कोस्ट, और प्लस 2 ये एजेस का 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कोस्ट क्या आ जाती है, 20। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए से बी सी वाला रूट लेने की, तो हमारे पास टोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम इस पाथ को छोड़ के डी वाले पाथ से जाने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि डी की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 इसकी वैल्यू और 1 ये वाली एच की वैल्यू, तो हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यू इसकी आ जाएगी क्या, 11 आ जाएगी। क्लियर, ये ना इधर 1 जो है ये 2 टाइम्स लिखा गया, ये लेकिन ये 1 टाइम ही है। क्लियर है, एक ही दफ़ा एच की वैल्यू जो है वो लिखनी थी। अच्छा जी, सो वी चूज़ टू गो टवर्ड्स डी बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ लेस। अब देखें ना, इसकी टोटल वैल्यू 20 आई है, इधर 11 आई है, तो हम 11 वाले पाथ को फॉलो करेंगे ना, तो हम इस पाथ को लेके चलेंगे। नाउ फ्रॉम डी वी कैन गो टवर्ड्स ई और एफ, देयर इज़ नो एंड बिटवीन दैम, सो वी गो एज नॉर्मल। अब देखें ना, इधर एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा ई और एफ के दरमियान, इसलिए हम नॉर्मल गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके दरमियान एंड ऑपरेटर बना देते हैं तो फिर देखिएगा। ओके जी, देखते हैं। इफ़ वी मेक एंड हेयर बिटवीन ई और एफ, देन देखें 4 + 4, ये 4 + 4 और प्लस ये 2 एड्स का, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। तो डी की नई वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, 10 ही आई है। पहले भी 10 थी, और न्यू वैल्यू भी हमारे पास डी की क्या आई है, 10 ही आई है। क्लियर, देखें क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर है ना,
तो इसलिए हमें दोनों साइड्स पे जाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने ई और एफ दोनों की वैल्यूज़ ली हैं, दोनों के एज जो है इनकी वैल्यू को भी कंबाइन किया है। सो इट फाइंड सोल्यूशन। अब यहाँ पे उसको सोल्यूशन मिल गया और इट विल स्टॉप वर्किंग, ये यहीं पे काम जो है ना वो स्टॉप कर देगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आ गई है हमारे पास जो कि 10 है। न्यू वैल्यू भी क्या आ रही है, 10 ही रही है, और 10 में अगर हम 1 जो है वो प्लस करें एज का तो फिर 11 ही हमारे पास आ गई है न्यू वैल्यू भी। तो इसलिए जो है इसको सोल्यूशन मिल गया, ये यहीं पे स्टॉप कर देगा अपनी वर्किंग को, ए स्टार एल्गोरिथम। ठीक है, ये दूसरी साइड पे नहीं जाएगा, ये इधर बी सी वाली साइड पर नहीं जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये हो सकता था कि अगर ये बी सी वाली साइड पे जाता तो उस तरफ जो है वो कॉस्ट मिनिमम होती, मिनिमम कॉस्ट में इसको सोल्यूशन जो है वो मिल जाता। ठीक है, जैसे हम अब मिसाल के तौर पे इसको करके देखते हैं कि क्या हमें इस तरफ ये सोल्यूशन मिल सकता था। ए स्टार एल्गोरिथम का ये ड्रॉबैक है। क्लियर है। ओके जी। अब आपने करना क्या होता है, यू शुड एक्सप्लोर न्यू एस्टिमेशन वैल्यू टुवर्ड्स रूट की तरफ ना, आप न्यू एस्टिमेशन वैल्यूज़ जो है ना उनको फाइंड आउट करते हैं। मे बी इफ़ इट एक्सप्लोर टुवर्ड्स सी कोस्ट विल बी रिड्यूस। नाउ टॉक अबाउट बी। जैसे अगर सी से आगे कोई नोड हो तो उसको मतलब ट्रावर्स करने से, उसको एक्सप्लोर करने से ये जो वैल्यू थी कम हो जाती। इसके चांसेस तो थे ना, जैसे कोई आई है सी के बाद और सी उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 1, तो सी की वैल्यू क्या हो जाती, 2 हो जाती। तो सी की नई जो कॉस्ट आती है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू आती है, वो हमारे पास 2 आ जाती अगर हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलते तो। ठीक है, अगर हम बी की अब बात करें तो देखें बी गो टवर्ड्स जी एंड एच। बी हमारे पास जी और एच की तरफ जा रहा है। इफ़ जी गो टवर्ड्स सम नोड आई, फ़र्ज़ करें अगर जी जो है ना किसी नोड आई की तरफ जा रहा है और आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 1, तो देखें ये 1 और ये 1, एच वाला 1, तो क्या वैल्यू हो जाती इसकी जी की हमारे पास वैल्यू हो जाती 2। ठीक है, जी इज़ ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ 1 और सो 1 + 1 क्या हो जाती हमारे पास वैल्यू इसकी भी 2 हो जाती। तो जी की अब न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 2 है। अब अगर हम बी की बात करें, बी इज़ न्यू एस्टिमेशन वैल्यू क्या होगी, अब 2 ये जी वाला और 1 ये एज का, तो 2 + 1 3, तो बी की नई वैल्यू क्या बन जाती, 3 बन जाती। तो ये 6 को काट करके इधर 3 जो है हम लिख लेंगे, इसकी न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब आपने बात जो नई वैल्यू आई थी ना जी की वो 2 थी और जो इसकी आई है वैल्यू बी की वो 3 है। अब हमने सी बी के हिसाब से देखना है ना, तो बी की वैल्यू क्या है 3 और सी की भी वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, दोनों को जमा किया सी ये हो गया 5 और 1 ये सी कैच वाला और 1 बी कैच वाला, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 7। तो ये 20 को काट के अब क्या हम लिख लेंगे 7, मतलब इधर हमारे पास 7 वैल्यू आ रही है, अब उधर हमारे पास 11 ही वैल्यू है, तो 7 जो है वो 11 से छोटा होता है। तो अब देखें कि इस तरफ अगर हम बी सी वाली साइड पे जाते, जी एच वाली साइड पे जाते, तो हम जो है वो मिनिमम कॉस्ट में अपना सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। और यही बात जो है ये स्टार एल्गोरिदम की आप समझ लें कि एक ये ड्रॉबैक है कि इसमें जिस तरफ से सोल्यूशन मिलता है कम वैल्यू को ये लेके चलता है और जिस तरफ से सोल्यूशन मिलता है उसको ही क्या करता है ये एक्सेप्ट कर लेता है और वर्किंग स्टॉप कर देता है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो डेप्थ में ट्रावर्स नहीं करता, हालांकि हो सकता है डेप्थ में जाने से इसको जो है वो कोई फ़ायदा हो जाए, मिनिमम कॉस्ट में इसको सोल्यूशन मिल जाए। ये आगे जो है इन्हीं सारी बातों को मैंने बयान किया हुआ है, आपने इसको अच्छी तरह से पेपर पेंसिल आपने ले लेनी है, आपने पेपर पेंसिल को पास रखना है, आपने साथ साथ में ये पॉइंट्स पढ़ के मैंने हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। आपने इस जो आपने ऊपर ग्राफ पढ़ा है ना एंड और ग्राफ, इसको आपने क्लियर करने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। डियर पार्टिसिपेंट्स, प्रैक्टिस के बगैर जो है ना वो चीज़ें आपको नहीं आ सकती, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो डेफिनेशंस हैं उनको याद करें, उनको अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठाएं और ये जो प्रोसेस है इसको बार बार करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज़ आपकी समझ में ना आए। क्लियर है। अब ए स्टार एल्गोरिथम के बारे में एक लास्ट लाइन हम देख लेते हैं कि वी फाइंड न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू एट ऑल लेवल्स। इसमें हम तमाम लेवल्स पे न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ जो है उनको फाइंड आउट करते हैं
और उनको वापस जाते हुए अपडेट करते हुए हम रूट लेवल तक लेकर जाते हैं, जैसा कि हमने इधर ऊपर किया कि हम पहले ऊपर से हेरिस्टिक वैल्यूज़ दी हुई थी इनकी, हम नीचे की तरफ आए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, नीचे से मतलब लीव नोड से हम ऊपर जाते गए और हम एटलीस्ट कहाँ पहुँच गए, रूट नोड पर पहुँचे और हमने कम तरीन जो वैल्यू थी उसको तलाश कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।